अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। नाजरीन गरामी, आज है 11 जनवरी 2021 और आज की ताज़ा तरीन धमाकेदार और तहलका खेज खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत और पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और इस चैनल को सपोर्ट करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अब चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। ईरान की तरफ से खलीज में ज़ेरे ज़मीन मिसाइल अड्डे का इंकशाफ सामने आ गया। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जुम्मे को खलीज के एक नामालूम ज़ेरे ज़मीन मिसाइल अड्डे की निकाब कुशाई की है। ईरानी सरकारी मीडिया ने इस बारे में एक ऐसे वक्त में रिपोर्ट शाया की है जब वाशिंगटन और तेहरान के मबैन कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है। ईरान के इनकलाबी गार्ड्स, जिन्हें पासदराने इनकलाब भी कहा जाता है, के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी ने रियासती मीडिया को बयान देते हुए कहा है कि ये अड्डा उन मुतादिद अड्डों में से एक है जहां ईरानी बहरिया के मुतादिद स्ट्रेटेजिक हथियार रखे जाते हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता बरस ईरान के इनकलाबी गार्ड्स ने कहा था कि ईरान ने खलीज के साहिल के साथ ज़ेरे ज़मीन मिसाइल शहर तामीर किया है जो ईरान के दुश्मनों के लिए एक भयानक ख्वाब का इंतबाह है। पासदराने इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी ने मज़ीद कहा कि ये मिसाइल सैकड़ों किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखते हैं, अपने हदफ को निशाना बनाने में अपने सिमत की दुरुस्तगी में महारत रखते हैं, तबाह कुन ताकत के हामिल हैं और अपने दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक जंगी साजो सामान पर महारत से काबू पा सकते हैं। जनरल हुसैन सलामी ने इस अमर पर जोर दिया कि जुम्मा 8 जनवरी को खलीज के जिस नामालूम ज़ेरे ज़मीन मिसाइल अड्डे की निकाब कुशाई की गई है वो ईरान की नेवी या बहरिया स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स के मुतादिद दीगर अड्डों में से एक है। खलीज के इलाके में हालिया चंद बरसों में पासदराने इनकलाब और अमेरिकी फ़ौज के मबैन आए दिन नोक झोंक लगी रहती है। अमेरिका ईरानी बहरिया पर इल्ज़ाम आयद करता रहता है कि वह अपनाए हर्ज में तेज़ रफ्तार हमला आवर कश्तियां भेजती है ताकि अमेरिकी जंगी बहरी जहाज़ों को हरासा किया जा सके। अब हम वीडियो के दूसरे टॉपिक में आपको बताएंगे कि इसराइली जंगी हथियारों की लबनानी हदूद में दरअंदाजी सामने आ गई। गासिब सेहोनी हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल की करारदाद 1701 की खिलाफ वर्जी करते हुए लबनान की फ़ज़ाई हदूद में जारियत का इर्तकाब किया। अन-नशरा की रिपोर्ट के मुताबिक सेहोनी हुकूमत के जंगी हथियारों ने लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद बार जासूसी की परवाज़ें अंजाम दी। लबनान की हदूद में सेहोनी हुकूमत के जंगी हथियारों की जारियत के बावजूद वहाँ तैनात अक़वाम मुत्तहिदा की अमन मुहाफ़िज़ फ़ौज यूनिफिल ने कोई एक्शन नहीं लिया। याद रहे कि 2006 में सलामती कौंसिल की करारदाद 1701 पास होने के बाद लबनान की 33 रोज़ा जंग ख़त्म हुई थी और इस करारदाद में सराहत के साथ सेहोनी हुकूमत से कहा गया है कि वह लबनान पर हर तरह की जारियत से बाज रहे, लेकिन सेहोनी हुकूमत सलामती कौंसिल की इस करारदाद की परवाह किए बगैर लबनान की फ़ज़ाई, ज़मीनी और समंदरी हदूद की खिलाफ वर्जी करती रहती है। लबनान ने हमेशा आलमी इदारों से कहा है कि वो सेहोनी हुकूमत को इस तरह की जारियत का इर्तिकाब करने से बाज रहे। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताएंगे कि अमेरिका के 2 फौजी कामवाई पर हमले। आलमियादीन की रिपोर्ट के मुताबिक इराक के 2 इलाकों में अमेरिकी फ़ौजी कार्रवाई के रास्ते में धमाके हुए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये हमले और धमाके अमेरिकी फ़ौजी कारवां पर बगदाद के जनूबी इलाके अल यूसुफिया और इराक के सूबे अल मसमावा में इतवार के रोज़ हुए हैं। अभी तक इन हमलों की जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की। ताहम इससे कबल इराक के मुजाहिमती गिरोह कासिम अल जबारियन ने अमेरिकी कार्रवाई पर होने वाले हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी और इस गिरोह का कहना है कि अब हम खामोश नहीं बैठेंगे। वाज़ेह है कि कुछ अरसे से इराक में अमेरिकी फ़ौजी कार्रवाई और उसकी फ़ौजी छावनियों पर हमले हो रहे हैं। इराक की आवाम अपने मुल्क में अमेरिकी फ़ौजियों की मौजूदगी की मुसलसल मुखालफत करते आ रहे हैं। इस मुल्क की पार्लियामेंट भी इराक से अमेरिकी फ़ौजियों के इनखला का बिल मंजूर कर चुकी है।
अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताने वाले हैं कि सेहोनी दहशत गर्दों के हमले में मुतअद्दिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी और गिरफ्तार हो चुके हैं। फ़लस्तीनी इंफॉर्मेशन मरकज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ग़र्ब यर्दन के अल-मग़ीर इलाके में सेहोनी फ़ौजियों ने मज़लूम और निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले किए, आंसू गैस के गोले दागे और फिर रबर की गोलियां बरसाईं, जिसके नतीजे में 6 फ़लस्तीनी शदीद ज़ख्मी हो गए। गासिब इसराइली फ़ौजियों ने 8 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार भी कर लिया। गासिब सेहोनी टोले के बारूदी दहशत गर्दों ने जनूबी जेनिन के कतीबिया टाउन और जनूबी बैतुलहम में वाक़े पनाहगज़ीन कैंप में भी फ़लस्तीनियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 2 फ़लस्तीनी नौजवान ज़ख्मी हो गए। सेहोनी फ़ौजी और फ़लस्तीनियों पर आए दिन हमले करते रहते हैं और उनके घरों और मुक़द्दस मकामात को मुनहदिम करने के साथ साथ फ़लस्तीनियों को इलाके से बेदखल करने की सेहोनी बस्तियां भी तामीर कर रहे हैं। गासिब सेहोनी हुकूमत नई बस्तियों की तामीर के जरिए इलाके में आबादी का तनासुब अपने हक में तब्दील और गासिबाना कब्जे को मजबूत बनाने की नाकाम कोशिश कर रही है। फ़लस्तीनी न्यूज़ एजेंसी वफा के मुताबिक 1948 में सरजमीन फ़लस्तीन पर इसराइल के नाजायज़ कब्जे से लेकर 2020 के ख़त्म तक 1 लाख फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें से 11,000 दूसरी तहरीक इंतफाज़ा के बाद शहीद हुए, जिससे अब इसराइल का असल चेहरा बेनकाब हो चुका है। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताएंगे कि अमेरिका जनूबी कोरिया का और शुमाली कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन है, किम जोंग उन का ऐलान। न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने अमेरिका को शुमाली कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन करार देते हुए कहा है कि दोनों ममालिक के मबैन ताल्लुकात में बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि अमेरिका शुमाली कोरिया के खिलाफ अपनी मानदाना पॉलिसियों को तर्क करे। उन्होंने कहा है कि मैं नहीं समझता कि अमेरिका में हुकूमत की तब्दीली से वाशिंगटन का शुमाली कोरिया के हवाले से मौक़िफ़ बदल जाएगा। वाज़ेह है कि ट्रंप के दौरे हुकूमत में अमेरिका और शुमाली कोरिया के मबैन मुज़ाकरात होने के बावजूद इख्तलाफ मज़ीद बढ़ गए थे। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं भारत को सलामती कौंसिल की 2 अहम तरीन कमेटियों की सरबराही ना मिल सकी। भारत की तमाम कोशिशें नाकाम, सलामती कौंसिल की 2 अहम तरीन कमेटियों की सरबराही ना मिल सकी। कमेटी रुकन ममालिक ने भारत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलामती कौंसिल में भारत अल-कायदा और अफगान अमूर और एटमी युद्ध में फैलाव की कमेटियों का सरबराह बनना चाहता था, लेकिन उन कमेटियों के रुकन ममालिक ने भारत की एक न चलने दी। भारत को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की कमेटी 1267 की चेयरमैनशिप नहीं मिल सकी। भारत सलामती कौंसिल की कमेटी 1540 की चेयरमैनशिप हासिल करने में भी नाकाम हो गया। कमेटी 1267 का ताल्लुक अल-कायदा और दूसरी निज़ामी जियों में रखता है। कमेटी 1540 आदमी अदमो फैलाओ और अफगान अमूर से मुतल्लिक था। भारत सलामती कौंसिल के 15 अरकान की हमायत लेने में नाकाम रहा। वोट ना देने और मालिक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि भारत कमेटी को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर सकता था। भारत ये ओहदा हासिल करके पाकिस्तान के खिलाफ मनफी एजेंडे को बढ़ाना चाहता है। ख्याल रहे कि भारत ने चेयरमैनशिप के लिए सर तोड़ कोशिश की, मगर उसे नाकामी मिली। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल दोनों कमेटियों को 4 भारतीय शहरियों पर पाबंदी आयद करने का कहा था। ये भारतीय शहरी कलदम TTP और जमातुल अहरार की हमायत करते थे। पाकिस्तान ने भारतीय फंडिंग से मुतल्लिक भी आगाह किया था। कमेटियों के रुकन मालिक का कहना है कि भारत अपने एतमाद फैलाव से मुतल्लिक कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए मुनासिब मुल्क नहीं है। दरअसल भारत अफगान अमूर से मुतल्लिक कमेटी का सरबराह भी ना बन सका। रुकन ममालिक के मुताबिक भारत के सरबराह बनने से अफगान अमन अमल पर मनफी असरात पड़ सकते थे। भारत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद भारत किसी भी कमेटी की चेयरमैनशिप हासिल नहीं कर सका। पूरी दुनिया में भारत की जागसाई। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं पाकिस्तान की तरक्की के बारे में। पाकिस्तान की अमेरिका को बरामदात में 9.10% तक इजाफा। 9 जनवरी 2021 की अमेरिकी इदारा-शुमार से मालूम हुआ है कि अमेरिका की पाकिस्तान को बरामदात में जुलाई से नवंबर 2020 के दौरान 9.10% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है।
میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ تجارت کے جاری کردہ اعداد و شمار سے ظاہر ہوا کہ امریکہ کو پاکستان کی برآمدات 2019 میں جولائی سے نومبر کے 1 ارب 65 کروڑ 32 لاکھ ڈالر سے بڑھ کر 2020 میں اتنے ہی عرصے کے دوران 1 ارب 83 کروڑ 26 لاکھ ڈالر ہو گئی ہے۔ نومبر 2020 میں پاکستان نے 38 کروڑ 63 لاکھ ڈالر مالیت کا سامان امریکہ کو برآمد کیا، جبکہ کل درآمد 27 کروڑ 88 لاکھ ڈالر تھی۔ اس طرح پاکستان نے اس باہمی تجارت سے 10 کروڑ 75 لاکھ ڈالر حاصل کیے۔ جنوری میں پاکستان نے 34 کروڑ 78 لاکھ ڈالر مالیت کا سامان امریکہ کو برآمد کیا، جبکہ اس کی درآمدات 31 کروڑ 50 لاکھ ڈالر تھی۔ اس لیے پاکستان کو اگست 2020 میں سب سے زیادہ فائدہ ہوا جب اس کی برآمدات کل درآمدات کے مقابلے میں 34 کروڑ 45 لاکھ ڈالر رہیں۔ اس طرح پاکستان نے 20 کروڑ 90 لاکھ ڈالر حاصل کیے، تاہم فروری 2020 میں پاکستان نے 31 کروڑ 33 لاکھ ڈالر کی کل درآمدات کے مقابلے میں 8 کروڑ 92 لاکھ ڈالر مالیت کا سامان امریکہ کو برآمد کیا۔ اس لیے مالی سال 2020 میں کورونا سے متاثرہ چوتھی سہ-ماہی میں 14 سال کی کم ترین 4 ارب ڈالر کی برآمدات کے مقابلے میں مالی سال 2021 کی پہلی سہ-ماہی میں بحال ہو کر پاکستان کی برآمدات 5 ارب 50 کروڑ ڈالر ہو گئیں، تاہم سال بہ سال کی بنیاد پر برآمدات گزشتہ سال کے مقابلے میں مستحکم رہیں۔ برآمدات میں سال بہ سال جولائی اور ستمبر 2020 کے دوران اضافہ ہوا، تاہم اگست میں یہ اضافہ کم دیکھنے میں آیا ہے۔